हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे वर्ग 7 का गणित। ठीक है, वर्ग 7 का गणित में यह सवाल दिया हुआ है, उसको हम लोग हल करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। प्रश्न है, सरल कीजिए और घातांकी रूप में उत्तर लिखिए। तो इसको सरल करना है और घातांकी रूप में क्या करना है, लिखना है। तो सवाल दिया है 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 बटा 3 के पावर 2 है गुना 32 है। ठीक है, यह जो सवाल है यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 और गुना 4 बटा 3 के पावर 2 गुना 32। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, और भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर a के पावर m है गुना a के पावर n है तो a के पावर क्या होगा, m प्लस n। ठीक है, और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। यह सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। a के पावर n m भागा a के पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, अगर पावर का पावर होता है, अगर a का पावर m पावर n है तो पावर का पावर रहता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है ना, यह सूत्र है, आप लोग को हर हाल में इसको याद कर लेना है। देखिए कैसे बनता है सवाल। यह 2 के पावर 3 है गुना 3 के पावर 4 है गुना 4 है। तो 4 को क्या करते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड करते हैं, यानी 2 गुना 2 कर देते हैं तो 4 आ गया। ठीक है ना, बटा यह 3 के पावर 2 है और यह गुना 32 है तो 32 का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं, 32 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 16 दूना 32, 2 8 दूना 16, 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको लिख दिए, गुणनखंड कर दीजिए। फिर देखिए आगे, 2 का पावर कितना है, 3 गुना 3 के पावर 4 गुना ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार गुना है। ठीक है, बटा हो जाएगा 3 के पावर 2। अब ये देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए गुना में पावर हम क्या बताए हैं, जुटता है, यानी 2 के पावर 3 है गुना 3 है तो एक इसका आधार क्या एक जैसा नहीं है। तो यहाँ 2 के पावर 2 है तो इसको हम लोग एक जगह करते हैं, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 बटा 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर लिख देंगे तो 2 का पावर 3 जो हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 4 बटा हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 2 का पावर 5। ठीक है, हम लोग यहाँ अब इसको बनाते हैं तो बराबर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 गुना 3 के पावर 4 अब बटा हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, 2 के पावर 5 है और गुना आपको 3 के पावर 4 है बटा इसको हम लोग इधर करते हैं, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 वाला एक तरफ कर दिए हैं, 2 वाला एक तरफ कर दिए हैं। अब ये बाटा है तो यानी भागा में है, क्या है, भागा में, तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो ये 2 हो जाएगा, 5 माइनस 5 गुना रहेगा 3, 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये 4 है ये 2 है, तो ये आधार सेम है, आधार सेम है तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, यानी यहाँ देखिए 2 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, गुना कितना 3 के पावर 2 हो जाएगा बराबर 3 के पावर 2, यानी यह घातांकीय रूप में हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह हम लोग इसको बना लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, इसी पर आधारित है।
इसको मिटा देते हैं। ठीक है, याद रखना है गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, और भागा में पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यह सवाल आगे वाला है, इसको हम लोग घेर देते हैं। अब इसको देखिए, बड़ा कोष्ट है 5 के पावर 3 और उसका पावर 2 है, और गुना 5 के पावर 3। तो हम आपको बताए हैं कि पावर के पावर रहता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। यानी हम लोग ये बराबर देंगे, बड़ा कोष्ट लिखेंगे 5 और 3 गुना 2 और गुना हो जाएगा 5 के पावर 3 बड़ा कोष्ट और भागा 5 के पावर 6। ठीक है, तो बड़ा कोष्ट 5 के पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और गुना 5 के पावर 3 और भागा हो जाएगा 5 के पावर 6। ठीक है, बड़ा कोष्ट में है 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर 3। अब ये गुना में आ गया, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 के पावर ये 6 और माइनस प्लस 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं और भागा 5 के पावर 6 हो गया। ठीक है, बराबर, यानी 5 के पावर कितना होगा, 6 व 3 9 हो जाएगा। अब भागा 5 के पावर 6 आ गया। अब ये किस रूप में आ गया, भागा में आ गया। तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। आधार सेम है, आधार सेम रहता है तभी ये क्रिया होता है। आधार अगर सेम नहीं रहेगा तो ये क्रिया नहीं होगा, उसमें गुना हो जाता है। यानी 5 आधार है तो 5 लिख देंगे और 9 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 3। हमारा ये घातांकीय रूप में आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा फेसबुक पेज है गुड्डू सर स्टडी, उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।